सबको जय यीशु। आज पाप स्वीकार के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पापों को ईश्वर के सानिध्य में समर्पित करते हुए पवित्र बन जाना। वचन उसके लिए हमें सहायता देता है। ये भाई बहनों, हम यहाँ पे यह हमारे पुरोहिताई जीवन में सालों से यह देखता है एक अच्छा पाप स्वीकार मनुष्य को बदलता है। ये वचन की घोषणा हमें अच्छा पाप स्वीकार की और हमारे जीवन के बुराई से बाहर निकलने के लिए हमें सहायता देता है, क्योंकि एक अच्छा पाप स्वीकार साधना का आधा विजय ही बोलता है। हालेलुया। पाप सबसे पहले हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं में आ जाता है। एक हृदय है ना, हमारा हृदय, वो हृदय पर कई प्रकार का बुरे विचार, बुरी इच्छाएं, ये सब पहले अधिकार ले लेता है और वहाँ से हम धीरे धीरे ईश्वर से फिर अलग होता है। प्रार्थना करने के लिए नहीं सकेगा, वचन सुनने के लिए नहीं सकेगा, अच्छा नहीं लगता है। कितना भी बोलने से आपका ज़िंदगी बदलेगा नहीं, वही बुराई में रहता है। इसका कारण है हृदय में आप ईश्वर को जगह दे के नहीं रखा हुआ है। हृदय और कहीं पर लगा रहता है। इसलिए यीशु हृदय के बारे में बताते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 में संख्या 17 से लेकर भोजन के बारे में यीशु शिष्यों को सिखाते समय बता दे रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 17 ऑनवर्ड्स शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या यीशु दे रहे हैं। शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या वहाँ यीशु बताते हैं, क्या तुम ये नहीं समझते कि जो मुंह में पड़ता है वह पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वह वह मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं। यही बातें मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। तो ये सब कहाँ से निकलता है? ये सारे बातें कहाँ से निकलते हैं? मन से। मन में बहुत कुछ हम भर के रखा हुआ है। वो हमारा सिचुएशन से कभी कभी अपनाता है। हम जिस सिचुएशन में जन्म लिया, पालन पोषण किया, हमारे दोस्त लोग, सहेली लोग, परिवार, वहाँ से सब बहुत कुछ हम अपने मन में भर के रखा हुआ है। इसलिए ये वचन आपके मन का एक ऑपरेशन करने का तरीका है, मन की ओर देखने का है। ये मन में ये सारे बुराइयां है, सैतानिक अटैक, ईविल पावर का अधिकार इसी तरह से हमारे जीवन पर आएगा। ये ना सोचना शैतान एक दिन बड़े काला होकर, पूंछ वाला होकर, सींग वाला होकर आपके पास आकर आपके हृदय पर, आपके शरीर पर घुस जाते हैं। ऐसा नहीं। कई प्रकार का प्रलोभनों से, दुनिया के कई चीजों के प्रलोभनों से मनुष्य के अंदर वो प्रवेश करता है और धीरे 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 आपको ईश्वर से, ईश्वर के प्रकाश से और सच्चाई से, इस धरती के अच्छे आचरण से आपको अलग कर देगा। ये ईविल पावर्स है। याद कीजिए आदम और हेवा के बारे में। आदम और हेवा के जिंदगी पर ईविल पावर अधिकार कैसे लिया? प्रलोभन के द्वारा। इच्छा, खाने की इच्छा, कुछ देखते समय कंट्रोल नहीं कर सकता है,
उस समय शरीर की इच्छा, वो खाने का विचार, वो हम खाएंगे। ईश्वर जो मना करके रखा हुआ है उसको खाएंगे। और उसको खाने की इच्छा जब हेवा के अंदर आए, शैतान उनको सपोर्ट देता है, आइडिया देते हुए उनका दिमाग का विचार के ऊपर अधिकार ले लेता है। बोलते है अरे ईश्वर जो बोला है गलत है, ये खाएगा तुम जीवित रहोगे। तो इनके बुद्धि के ऊपर अधिकार लेता है, आइडियाज, थिंकिंग के ऊपर अधिकार ले लेता है। उल्टा विचार, ईश्वर ने जो दिया है उसका सीधा उल्टा सही है आपका दिमाग में रखेगा। बोलिए हल्लेलुया। तो इसलिए हम जब वचन सुनता है, ईश्वर के सीधा मार्ग ईश्वर हमको सुना रहे हैं, और हम अपने जिंदगी पे परिवार से जो अपनाया है उल्टा मार्ग है क्या, मैंने आज चलने वाला तरीका ईश्वर के विरुद्ध यदि मार्ग हो, उसे समझने का एक समय है, वचन की घोषणा का समय। और इसलिए वचन के द्वारा ईश्वर हमको शुद्ध करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है हम सभी लोग पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 का संख्या 3 में लिखा हुआ है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 3। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 संख्या 3। किसी को मिला है तो पढ़िए। वचन में लिखा हुआ है, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 4 का 3 में, पेज नंबर नया विधान में 316, 316 पेज नंबर नया विधान में लिखा है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। बोलिए मेरे पीछे, ईश्वर की इच्छा यह है कि हम लोग पवित्र बने। दाहिने हाथ को ऊपर उठाते बोलेंगे, ईश्वर की इच्छा यह है कि हम लोग पवित्र बने। हाथ को नीचे करेंगे, एक बार अच्छा से ताली बजाएंगे। ईश्वर की इच्छा क्या है? हम गंदगी में रहें, बुराई में रहें, ऐसा है क्या? नहीं, ईश्वर की इच्छा है कि हम लोग पवित्र बने, सारे अपवित्रता से दूर रहे। संख्या 7 में लिखा हुआ है, वही चैप्टर का संख्या 7, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। ईश्वर ने हमें, बोलिए बाकी, ईश्वर ने हमें, बहनें बोलिए, ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। भाई लोग बोलिए, ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। तो ये अशुद्धता, अपवित्रता से दूर रहना किसकी इच्छा है? क्योंकि अशुद्धता, अपवित्रता, ये सब हम मनुष्यों को ईश्वर से अलग कर देगा। और ये अशुद्धता से क्यों दूर रहना है, बुराई से क्यों दूर रहना है, बाइबल हमें सिखाती है। इसके पीछे एक मतलब है, ईश्वर का एक मतलब है, हम अशुद्धता में दूर रहेगा तो हमें कुछ मिलेगा। वही है इब्रानी अध्याय 12 संख्या 14 में लिखा हुआ है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 का संख्या 14 में लिखा हुआ है, पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। बोलिए मेरे पीछे, पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे।
तो ईश्वर का दर्शन करना हो, हर बुराई में, गंदगी में, मारपीट में, लड़ाई झगड़ा में, चोरी में, व्यभिचार में रहेगा तो होगा। ईश्वर के साथ रहना हो, ईश्वर को अपनाना हो, ईश्वर का बेटी बेटा बनकर रहना हो, बाइबल हमें सिखाती है बुराई को दूर करके रखना। पवित्रता में रहे बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है ईश्वर पवित्र है। ईश्वर पवित्र है। उस पवित्रता के सामने एक मनुष्य को पहुंचना हो, हमें भी वो पवित्र बनने का जरूरत है। अपवित्रता में नहीं हो सकता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 का पद संख्या 15 में पेतरुस कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 का 15 में बताता है, यदि ईश्वर हमको बुलाया है वह पवित्र है। लिखा है, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बोलिए मेरे पीछे, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ईश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और आप भी क्या करना है, आपके समस्त आचरण में, आधा आचरण में है क्या? जब घर में पापा मम्मी रहते हैं, उनके सामने केवल पवित्र आचरण करना, इसके बाद सीधा उल्टा करना, ऐसा है? जब आपके सामने कोई अधिकारी लोग रहते हैं, नेता लोग रहते हैं, आपका अधिकारियों के सामने केवल थोड़ा समय के लिए अच्छा बोलना, अच्छा करना, इसके बाद जाकर सीधा उल्टा करना, ऐसा बाइबल हमें सिखा दी है? नहीं। आपका समस्त आचरण में, हर आचरण में, चाहे आपको कोई देखे या ना देखे, आपके साथ कोई हो या ना हो, आपको दंड देने के लिए कोई ना होने से भी आपको क्या करना पड़ेगा? समस्त आचरण में पवित्र बनना पड़ेगा, ताकि हम ईश्वर के बेटा बेटी बन जाए। बोलिए हल्लेलुया।